ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, प्रेयर करते हैं और अपने मन की हर बात अपने साईं नाथ से करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि हम सबसे नहीं कह पाते, लेकिन अपने भगवान से बेझिझक कह देते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये नया दिन तो हमें अपने बाबा की कृपा से ही मिला है, क्योंकि रात को सोते हैं, सुबह का भरोसा भगवान का रहता है ना। उठते हैं नहीं उठते हैं ये उसके ऊपर है। तो वो अगर हमें उठाकर एक नई सुबह दिखा रहा है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रभु आपने जीने के लिए एक दिन और दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये दिन मिला है कोशिश करने के लिए, नए उत्साह से फिर से काम करने के लिए। कल का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, आज तो अच्छा हम बना सकते हैं ना, एक मौका मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया दिन। तो मैं अपने इस परिवार से जुड़े हर एक सदस्य का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो लंबे समय से इस परिवार से जुड़े हुए हैं, और जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनका भी अभिनंदन है इस परिवार में। आपको शायद अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कैसे जुड़ना है, कैसे प्रेयर करनी है। कोई बात नहीं, कभी कुछ समझ ना आए ना तो लगे रहिए, अपने आप समझ में आ जाता है। लेकिन जब बताने के लिए बाबा ने हमें यहाँ पे रखा हुआ है, हमारी ड्यूटी लगा रखी है, तो हम आपको विस्तार से समझा देते हैं। देखिए, इस परिवार में एवरी मॉर्निंग प्रार्थना होती है। बस फ़र्क इतना है कि पहले ये प्रार्थना समय सुबह 7 बजे आ जाया करती थी, लेकिन भगवान है ना, मेरी भी परीक्षा ले लेते हैं, मुझे भी कष्ट में डालकर मेरा भी एक एग्ज़ाम लेते हैं, ताकि मैं देखती हूँ कई बार ऐसी कठिन परिस्थिति मेरे सामने खड़ी हो जाती है कि प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है। ऐसी ऐसी स्थिति आई है मेरे सामने अभी कुछ दिनों में कि मुझे प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, लेकिन मैं करती हूँ। छोटी हो बड़ी हो, मेरी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि हम बाबा को मांगने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, हम बाबा के हैं, ये हम बाबा को दिखाना चाहते हैं कि तू दे। कितनी परीक्षा लेगा मेरी, 2 दिन 3 दिन 10 दिन 1 महीना, कभी तो तुम्हारा दिल पिघलेगा, कभी तो तुम्हें मुझ पर भी तरस आएगा ना, कभी तो तुम कहोगे कि मेरा बच्चा हारने वाला नहीं है, और तुम खुद मुझे आके जीत दिलाओगे। इसलिए आप लोगों से भी हम यही कहते हैं कि स्टेप लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। मंजिल वो खुद लाकर खड़ी कर देगा सामने। इतना मेहनती और ईमानदारी से चलना है कि भगवान भी कह दे कि ले बच्चे, तू जीता मैं हारा, क्योंकि वो परीक्षा लेता है, हराता कभी नहीं है। ये कमज़ोरी है भगवान की कि वो अपने भक्तों को कभी हारने नहीं देता। परीक्षा लेता है लेकिन गिरने नहीं देता। तो बस हमें परीक्षा देती रहनी है, देती रहनी है, देती रहनी है। तो इस परिवार में प्रार्थना आती है एवरी मॉर्निंग, चाहे वो 10 बजे तक आए, लेकिन आती है। ठीक है, बाबा की असीम कृपा से कुछ समय बाद ये 7 o'clock शुरू हो जाएगी सुबह मॉर्निंग में। तो तब तक हमें इंतज़ार करना है। दे रहा है प्रभु, हम ले रहे हैं और चल रहे हैं। फ़िलहाल आपको प्रार्थना करनी है उन लोगों के लिए जो लोग कष्ट में हैं, तकलीफ़ में हैं। अपने लिए बाद में करनी है, अपने लिए भी करनी है, लेकिन पहले सबके लिए, फिर अपने लिए, पहले दूसरों के लिए, फिर अपने लिए। ठीक है, ये इस परिवार का नियम कह लो, या फिर इस परिवार की एक अच्छाई कह लो, क्योंकि यहाँ पर पहले दूसरों के लिए प्रार्थना होती है। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो लोग तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले हम प्रार्थना उनके लिए करते हैं। अब एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, क्या सही हो जाता है सब कुछ, ठीक हो जाता है आपकी प्रार्थना करने से? हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है, बाबा ने कितनी लीलाएं दिखाई हैं। वो कहते अच्छा, हमने कहा हाँ। वो कहते कि ऐसा क्या है कि ठीक हो जाता है? हमने कहा कि हम अपने ईश्वर से बात कर लेते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी भला। हम अपने ईश्वर से सामने बात करते हैं, हमें फील होता है कि मेरा भगवान सुन रहा है, तो और इससे बड़ी बात है भला कोई? लोग तरसते हैं भगवान की सुनता नहीं है, हम कहते हैं हमारे भगवान सुनता है।
तो मानने वाली बात है जी, जो मानते हैं उनके लिए छोटा सा श्रद्धा शब्द भी काफ़ी है। जो नहीं मानते उनके आगे आप प्रमाण भी रख दोगे, उनको विश्वास नहीं होगा, इसलिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग आइए, प्रार्थना सुनिए और आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा प्रार्थना का, उस प्रार्थना को सुनिए, सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, प्रभु सबका भला करना, मेरा भी करना, सबके घर खुशियाँ लाना, मेरे घर भी लाना। और सौभाग्य से अगर आपने मुझे स्वस्थ रखा है तो प्रभु उनको भी स्वस्थ कर दो, जो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो लोग भी हेल्दी एंड हैप्पी हो जाएं। दया करना, दया करना, दया करना। तो गुरुवार की प्रार्थना तो हो गई अच्छे से। कल की हमारी त्यौहार भी बाबा ने बहुत अच्छे से हमारे निकाल दिए हैं और कुछ नाम हम कल ले पाए हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अभी आप लोग जो लीला मुझे भेजी थी नहीं आई है, वापस भेज दीजिए। थोड़ा सा कष्ट दे रही हूँ आपको, क्योंकि माफ़ करना है ना, माफ़ कीजिएगा, बार बार मांगती रहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं शो होती तो फिर मुझे आपसे लेनी पड़ती है। आप मुझे जो लीला नहीं आई है सिर्फ वही भेजिएगा, या फिर जो न्यू लीला आप मुझे भेजना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर स्क्रीन पर है, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना प्लीज़। ओके, ठीक है। बाकी जो नाम है आपकी प्रार्थना के वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, वहाँ से आ जाएंगे। ओके, तो एक नाम है गीता सहगल आंटी जी का, जो कि तकलीफ़ में है, परेशानी में है। हम सभी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु गीता सहगल आंटी जी जो भी कष्ट तकलीफ़ में गुजर रही हैं, उनकी तकलीफ़ को कम करके उनके जीवन में एक सुख का अनुभव हो, उनको उनके जीवन में जो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो जाए। हमारी बाबा जी के श्री चरणों में यही है प्रार्थना, यही अरदास है। देवा दया करना, रहम नज़र करना और इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करना। और एक आंटी जी का मैसेज आया था हमारे पास, उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके भतीजे के लिए श्रद्धांश, जिनका नाम है, 16 ईयर्स का ये बच्चा है, 16 ईयर का है। तो इनके लिए प्रार्थना करनी है, क्या कहते हैं, श्रद्धांश के लिए, कि श्रद्धांश बिल्कुल ठीक हो जाए, हेल्दी हो जाए और इनकी जो चोट आई है इनको वो बाबा छोटी कर दे, उस पर कृपा हो और ये बिल्कुल इसे कोई तकलीफ़ नहीं आए लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम है दिख रही है वो अब ख़त्म हो जाए। स्वस्थ रखना बच्चे को, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, अपने हर कार्य को निर्विघ्न कर सके, ऐसी कृपा दृष्टि साईनाथ बनाए रखना श्रद्धांश पे। और एक मैसेज और है हमारे पास शिखा जी का, उनके मम्मा सरोज त्रिपाठी आंटी जी तकलीफ़ में हैं, जिनको खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं आंटी जी। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आंटी जी को जो तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, जो कष्ट है, वो आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाए, आंटी जी स्वस्थ हो जाएं और जल्दी जल्दी से हमें एक खबर मिले कि भाई जिनके लिए भी प्रार्थना की है वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसी कृपा मेरे साईं हम सभी पर बनाए रखना। आंटी जी का नाम है सरोज त्रिपाठी आंटी जी। तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सरोज आंटी जी बिल्कुल 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 ठीक हो जाए। तो अभी एक लीला मैं आपके सामने पढ़ूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये लीला जिनकी है वो शेयर कर रहे हैं अपना नाम, तो इनका नाम है हिरल। हिरल जी अपनी लीला शेयर कर रही हैं। तो इनकी लीला है, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुनिएगा। ओके। ये लिखती हैं कि मैं टीचर में जॉब करती थी, तब की बात है। मेरी जॉब का टाइम मॉर्निंग का था। मैं जब भी घर से निकलती हूँ तब सबसे पहले बाबा का नाम लेके निकलती हूँ और बाबा से प्रे करती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ रहिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा। तो एक दिन मॉर्निंग में 7:30 के बाद जॉब के लिए गाड़ी लेकर ये घर से निकली। मैं ढंग से थोड़ा पढ़ नहीं पा रही हूँ मैसेज, शायद मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है पढ़ने में, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से बता देती हूँ। तो ये गाड़ी लेकर घर से निकली और उसकी जो, ये कहती हैं कि ये अपनी धुन में थी और इन्होंने गॉगल्स लगा रखे थे और गॉगल्स लगा के ये अपनी धुन में गाड़ी चलाती हुई जा रही थी। अचानक आधे रास्ते में गाड़ी जो है बंद हो गई। वहाँ पे रेत थी जो कि इन्होंने गॉगल्स यानी कि चश्मा लगा रखा था, लगाने की वजह से और गाड़ी की स्पीड की वजह से ध्यान नहीं दे पाई थी।
और जब गाड़ी बंद हो गई तो काफ़ी सारी रेत पड़ी हुई थी और फिर मैं गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मेरी नज़र गाड़ी की चाबी पे पड़ी तो चाबी अपने आप ऑफ हो गई थी। फिर मुझे हुआ कि ये कैसे हो सकता है, जबकि मैंने तो चाबी को हाथ भी नहीं लगाया। फिर मैं मेरे पैर का डिस्टेंस नापने लगी तो 5-6 इंच दूर था। मैं सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है। तब मुझे लगा कि बाबा ने मुझे गिरने से बचा लिया। फिर मैंने गाड़ी की चाबी ऑन की और गाड़ी स्टार्ट करके जॉब के लिए निकल गई। फिर रास्ते में सोचती रही कि कैसे हो सकता है कि बिना हाथ लगाए चाबी कैसे ऑफ हो सकती है। मैंने ये बात एक फ्रेंड को और मम्मी को बताया तो उन्होंने भी बोला कि तुझे भगवान ने बचाया। ओम साई राम अनुदी, ओम साई राम साईजार फैमिली। तो डियर, किया तो आपने बहुत अच्छा नहीं, आपने बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि देखिए भगवान तो हमें बचाते बचाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान हमें भी रखना पड़ता है। ठीक है, आप अपने धुन में थे, सब सही है, लेकिन आगे से मैं आपको एक शायद आपकी छोटी बहन होंगी या फिर बड़ी बहन होंगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर छोटी हूँ तब भी एक गुजारिश है, ठीक है, कि अपना ध्यान रखिए। बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन ईश्वर संकेत करता है, समझने का कार्य हमारा होता है। ठीक है ना, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं कि बेटा मान लो हम किसी मुसीबत में, ईश्वर आया किसी रूप में कि ऐसे मत करो, हम कहेंगे नहीं नहीं हमें तो करना है, तो भगवान कैसे बचाएगा। ठीक है, वो तो बाबा ने बचा लिया क्योंकि आप भाव सच्चा था, श्रद्धा सच्ची थी, तो आप उनको लेके चलते हो साथ में, भगवान बचा लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे प्रति हमारी भी बनती है। आगे से जब आप चलाएं तो धुन में रहें, लेकिन ये चश्मा काला है इसको सफ़ेद कर लें ताकि आगे का हमें क्या है उसको दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक छोटी सी सलाह है, बाकी तो लीला बहुत अच्छी है। क्योंकि हम जब रास्ते पर होते हैं तो हमारे पीछे फैमिली में बहुत लोगों को हमारी परवाह रहती है। बहुत लोग हमारा इंतज़ार करते हैं कि रात को हम घर आएंगे तो वो मिलकर बैठकर हमारे साथ 2 बातें करेंगे या फिर भोजन करेंगे। इसलिए हमें अपना ही नहीं, पीछे जो घर पे रह गए हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी लीला मैं अगर अपनी भाषा में समझाऊं तो ये घर से निकले, इन्होंने गाड़ी की स्पीड को नोटिस नहीं किया कि मैंने गाड़ी की स्पीड कितनी रखी है, स्पीड बढ़ा करके चला रहे थे, गॉगल्स लगा रखे थे, और जहाँ पर रेत आई गाड़ी अपने आप रुक जाती है और आगे चलती नहीं है। तो इनका डिस्टेंस भी काफ़ी था पैर का, जो इन्होंने जैसा भी है। ठीक है, तो ये मैसेज मेरा सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, सभी के लिए है जो अपनी मस्ती में रहते हैं। थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। और साईनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अपनी इस बच्ची को ऐसे ही हमेशा बचाते रखना, इसकी हमेशा रक्षा करना, ये हर हाल में सुखी रहे, जो चाहे हर मनोकामना पूरी हो, मेरी प्रार्थना है। और एक मैसेज हमें कल मिला था, जो कि एक हमारे फैमिली मेम्बर्स ने पूछा था कि अनु, कल की प्रार्थना में आपने कहा था कि बाबा को टाइम देना चाहिए, तो क्या हम जो चलते फिरते बाबा का नाम लेते हैं वो टाइम हम नहीं दे रहे, तो क्या कैसे टाइम देना चाहिए, उनका ये सवाल था। तो मैं आपका सवाल अगर क्लियर करूं तो देखिए, जो हम रोटी बनाते, घर का काम करते, जो भी वगैरह हम कर रहे हैं, डस्टिंग करते करते बाबा का नाम लेते रहते हैं, भजन लगा देते हैं, तो ये भी बाबा का नाम सिमरन ही होता है। कई बार होता है कि बैठने का समय हमें नहीं मिलता, तो हम चलते फिरते भगवान का नाम सिमरन कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कहता है कि जब हमारे पास फ़ोन यूज़ करने के लिए 1 घंटा रहता है, हम स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल किया फिर दूसरा फेस, तो हम उस स्क्रॉल करते वक्त क्या ध्यान देते हैं कि ये स्क्रॉल की जगह हम क्या बाबा के पास बैठ सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप फ़ोन को दे रहे हो, तो थोड़ा समय फ़ोन से हटाकर बाबा को दे सकते हो। एम आई राइट, है ना। तो ये मेरा मतलब है कहने का, हम टीवी पर 1 घंटा बिता रहे हैं तो उस 1 घंटे को आधे घंटे में कट करके हम बाबा को दे सकते हैं। बाबा को चाहिए नहीं, हमें देना ज़रूरी है। ठीक है, मनोरंजन होना चाहिए लेकिन भजन भी होना चाहिए, ये कहने का मतलब था मेरा।
और अगर वाकई समय नहीं है कि हम जॉब करते हैं, घर का काम बहुत ज़्यादा है, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, नहीं वक्त मिलता, वाकई जिसको मजबूरी कहते हैं वो है, तब ये चल सकता है। तब चलेगा कि मैंने चलते फिरते बाबा का नाम पुकारा, मैं रोटी किसी को बना के दे रही हूँ, वो भी एक सेवा कर रही हूँ, बाबा का नाम पुकार रही हूँ, वो भजन में आएगा। लेकिन अगर मैं फ्री हूँ और वो वक्त मैं फ्री कहीं और लगा रही हूँ, फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए मनोरंजन कर रही हूँ और बाबा को नहीं दे पा रही हूँ, और फिर कह रही हूँ कि बाबा मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो वो भगवान है जी, हर तरफ कैमरा चलता है उसका, वहाँ पर वो पकड़ लेगा आपको कि तेरे पास तब समय होता है जब तू दुख में होती है, तब तेरे पास सब फ़ोन ऑन छोड़ के मेरे पास आती है, जब सुख आ जाता है तो तेरे पास फ़ोन नहीं छोड़ा जाता तुझसे। ये बात है। अब आप देख लीजिए कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है, मुझे जज कीजिए और समझिए, सोचिए और उसके बाद विचार कीजिए, फिर मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है? फिर अगली बार और बात करेंगे इस बारे में। मेरा मत ये कहता है, जो मैंने आपके साथ क्लियर किया, मेरे अनुसार ये इसका जवाब होगा। अब शायद मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर गलत भी हूँ तब भी आप मुझसे शेयर करना, सही हूँ तब भी आप मुझसे शेयर करना, ओके? ठीक है, हाँ जी। और मैं तो चाहती हूँ कि प्रभु हमें इतना समय दे कि हम 1 घंटा श्री साईं सचरित्र पढ़कर आपका नाम स्मरण कर सकें, बहुत है। अगर आप बिज़ी रहते हो तो इतना बहुत है, वैसे है तो कम ही है, भगवान को देने का समय कम ही है, लेकिन गृहस्थ जीवन है, सारे काम करने पड़ते हैं, तो बहुत है। ठीक है, ओके जी, डन है ये जवाब। कल मिलेंगे। अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई बात आधी रह गई हो तो मुझे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत और प्रार्थना को कंप्लीट करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, साईनाथ का धन्यवाद करते हुए, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। वापस मिलेंगे आपसे कल एक नई सुबह के साथ, ठीक है? और यदि मुझसे कोई भी भूल हो जाती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है? और लीला शेयर कीजिएगा जल्दी जल्दी से, ओके? ताकि हम नई लीला को सुन सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।